बाल गोबिंद भगत, एक जीवित संत की कथा, जिसे लिखा है शब्दों के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी ने। गांव, धूल भरी पगडंडियां, सांझ उतरती हुई और दूर कहीं से आती कबीर के पदों की गूंज। वह आवाज किसी गायक की नहीं थी, वह एक आत्मा की पुकार थी। यह कहानी है बाल गोबिंद भगत की, एक ऐसे ग्रामीण संत की जो साधारण देह में असाधारण चेतना लिए जी रहा था। बाल गोबिंद भगत का जीवन वैभव से नहीं, भक्ति से भरा था। न ऊंचा आसन, न महंगे वस्त्र, बस एक सादा धोती, एक शांत चेहरा और होंठों पर कबीर। वे खेत जोतते थे, पर मन उनका ईश्वर में रमा रहता था। हल चलता था मिट्टी पर और भीतर चलता था नाम का जप। उनकी आवाज में ऐसा माधुर्य था कि लगता था जैसे स्वयं कबीर उनके कंठ से बोल रहे हों। गांव के लोग उन्हें साधु मानते थे, पर वे खुद को बस भगत कहते थे, ईश्वर का एक विनम्र सेवक। उनके जीवन में भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। जाति, ऊंच नीच, धन दौलत, सब उनके लिए मिट्टी के बराबर थे। वे कहते नहीं थे, वे जीते थे। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब आई जब उनका जवान बेटा अचानक मृत्यु की गोद में चला गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। लोग सोच रहे थे, आज बाल गोबिंद भगत टूट जाएंगे, आज उनकी भक्ति कांप जाएगी। पर जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने रोना नहीं चुना, उन्होंने विलाप नहीं किया, उन्होंने कबीर का पद गाया, जो आया है सो जाएगा। उनकी आवाज में आंसू नहीं थे, विरक्ति थी। दर्द था, पर उस दर्द में स्वीकार था। वे बेटे की देह के पास बैठकर भजन गाते रहे। लोग कांप उठे, यह कैसा पिता है जो रो नहीं रहा। पर धीरे धीरे समझ आया, वह रो नहीं रहा क्योंकि उसने मृत्यु को हार नहीं माना, उसने उसे ईश्वर का संदेश माना। उनके लिए पुत्र शरीर नहीं था, एक आत्मा था जो अपनी यात्रा पूरी कर आगे बढ़ गई। बाल गोबिंद भगत ने उस दिन गांव को एक पाठ पढ़ाया, मुंह से ऊपर उठना ही सच्ची भक्ति है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर भीतर समुद्र था। वे टूटे नहीं, वे और ऊंचे उठ गए। पर असली तूफान अभी बाकी था। शमशान की तैयारी हुई। गांव के पुरुष आगे आए मुखाग्नि देने। तभी बाल गोबिंद भगत ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा, नहीं, मुखाग्नि बहू देगी। पूरा गांव सन्न। यह तो समाज के नियमों के विरुद्ध था। एक स्त्री, वह भी बहू। पर भगत की आंखों में अडिग शांति थी। उन्होंने कहा, जिसने जीवन साथ जिया, अग्नि देने का अधिकार भी उसी का है। उस क्षण एक परंपरा टूटी नहीं, मुक्त हुई। बहू कांपते हाथों से आगे बढ़ी। आंसुओं के बीच अग्नि जली, और उस अग्नि में सिर्फ एक देह नहीं जली, सदियों की जड़ता भी पिघल गई। लेकिन भगत यही नहीं रुके। कुछ दिन बाद उन्होंने बहू को बुलाया। कहा, बेटी, जीवन रुका नहीं है, तुम्हें फिर से जीना होगा। तुम्हारी दूसरी शादी होगी। गांव फिर कांप उठा। विधवा का विवाह? पर भगत ने समाज से नहीं, मानवता से निर्णय लिया था। उन्होंने बहू को बेटी की तरह विदा किया, न बोझ की तरह, न अपराध की तरह, बल्कि अधिकार के साथ। यह भक्ति थी जो मंदिर से निकलकर जीवन में उतर आई थी। समय बीतता गया। एक दिन वही संत किसान धीरे धीरे इस संसार से विदा हो गया। कोई शोर नहीं, कोई भय नहीं, बस एक शांत प्रस्थान, जैसे कोई दीपक अपनी लौ स्वयं समेट ले। लेखक उन्हें याद करते हुए समझता है, बाल गोबिंद भगत ने प्रवचन नहीं दिए, उन्होंने जीवन जिया। उन्होंने दिखाया, भक्ति का अर्थ भागना नहीं, अन्याय से लड़ना है। धर्म का अर्थ डरना नहीं, मनुष्य को मुक्त करना है।
और प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, आजाद करना है। गांव की मिट्टी में एक संत सो गया, पर उसकी आवाज आज भी गूंजती है। मनुष्य बनो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा।